डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपसे वादा किए थे कि हम आपको ऑफलाइन की तरह ही पूरे सिलेबस को अपडेट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है और बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप वीडियो देखते हैं लेकिन कुछ टीचर्स को भी एक हौसला आप दीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब नहीं किए रहते, वीडियो तो आप हमारी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये लाइक नहीं करते और कमेंट्स नहीं करते तो लाइक और कमेंट्स भी करिए जैसे आपको वीडियो लगे, और हम उससे बेटर से बेटर आपको वीडियो अपडेट करेंगे। तो ये हमारा ह्यूमन साइंस चल रहा है और ह्यूमन साइंस का पूरा एक एक सिलेबस जो भी चैप्टर उठाते हैं आपको भी पता है कि पूरा क्लियर करते हैं। वो कितनी भी लंबी हमारी वीडियो हो जाए ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजिंग ना होने पाए कि इसमें से आधा क्वेश्चंस मिला और आधा नहीं। तो जैसे हमारा ये ह्यूमन साइंस में पाचन संबंधी क्रियाओं से रिलेटेड है, इसमें पूरे 40 क्वेश्चंस हैं और इस 40 क्वेश्चंस के अंदर ही कंपटीशन में एग्जामिनर रखता है। तो देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि पाचन संबंधी क्रियाएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो मुख में सबसे पहले भोजन आता है, माउथ में। फिर माउथ के बाद ये ग्रासनली इसोफेगस में चला जाता है। फिर उसके बाद आमाशय जिसको पेट कहते हैं, स्टमक, और उसके बाद ग्रहणी ड्यूडेनम में आता है। फिर ग्रहणी से छोटी आंत क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। फिर उसके बाद बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद मलाशय रेक्टम, उसके बाद भोजन बाहर हो जाता है। तो ये आपका सिस्टम है, भोजन कहाँ से पहुँचा और कहाँ तक गया। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इसमें भी क्वेश्चंस उठाता है कि भोजन जो है आमाशय के बाद कौन सा आता है। तो आमाशय के बाद ग्रहणी ये छोटी आंत का ही पहला भाग है, ठीक। तो अब क्वेश्चंस कहाँ से उठता है देखते हैं। क्वेश्चंस क्योंकि जो भी भोजन हमारा पचता है वो एंजाइम के थ्रू ही पचता है, तो इसीलिए हम सबसे पहले एंजाइम रखें कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम जो है आपका प्रोटीन है, ये एंजाइम प्रोटीन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में एंजाइम का क्या कार्य है। तो एंजाइम का जो कार्य है वो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करता है, और कभी कभी छोटा कर देता है तो लिख देते हैं कि बायो उत्प्रेरक। ये आपका जो विकल्प ए में कोशिकाओं की मरम्मत, तो कोशिकाओं की मरम्मत ये जान लीजिए कि वो प्रोटीन का काम है, एंजाइम का नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। लार जो है वहीं से भोजन को वो तोड़ना चालू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4, मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो हमारे जो मुख में है वो टायलिन एंजाइम पाया जाता है, टायलिन। और 5, टायलिन किस पदार्थ पर प्रतिक्रिया करता है। देखिए, जो भी एंजाइम है सबसे पहले उस पदार्थ को तोड़ता है, पचाता नहीं है। पहले तोड़ेगा, उसके बाद अगला स्टेप पचने को होता है। तो यहाँ जैसे लिखा गया कि टायलिन किस पदार्थ पर प्रतिक्रिया करता है, मतलब टायलिन उस जिस भी पदार्थ को करता है तो तोड़ता है। तो सबसे पहले वो स्टार्च पर, मंड पर ही टायलिन प्रतिक्रिया करता है। फिर छठा क्वेश्चन है, टायलिन स्टार्च को किस में बदलता है। अब ये आता है कि टायलिन जो है स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, शर्करा में, ठीक। अब यहाँ से ये डाइजेस्ट होगा। फिर 7वां क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला टायलिन का गुण क्या है। तो जो टायलिन का गुण है वो हल्का अम्लीय है, हल्का है, अम्लीय है लेकिन हल्का है। यहाँ विकल्प में क्षारी भी दिए हैं तो क्षारी नहीं होगा। और अगर तीसरे विकल्प में रखता है एग्जामिनर कि ज़्यादा अम्लीयता, तो ज़्यादा अम्लीयता भी नहीं रहेगा, हल्का अम्लीय रहेगा। 8वां क्वेश्चन, एमाइलेज एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है। देखिए, एमाइलेज तो कई भागों में पाया जाता है, ये मुख में भी पाया जाता है, आमाशय में भी। लेकिन एमाइलेज का काम क्या है। एमाइलेज का काम है कि ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट। 9वां, पॉलीसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड्स में बदलता है। पॉलीसेक्राइड्स भी कार्बोहाइड्रेट है और डाइसेक्राइड्स भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ये पॉलीसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड्स में बदलता है एमाइलेज। एमाइलेज जो है ये बदलता है। अभी ये पॉलीसेक्राइड्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स के तीन तरह के होते हैं, पूरा डिटेल से अभी इसमें आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, लाइपेज एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है। तो लाइपेज जो है वो वसा के पाचन में सहायक होता है, विकल्प ए है आपका, ठीक। 11 में
कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, मोनोसैकेराइड्स होता है जिसमें एकल शर्करा होती है। मोनोसैकेराइड्स में क्या क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मीठा फल और शहद, इसमें जो है मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं और ये बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। दूसरा आता है डाइसैकेराइड्स, इसमें द्विशर्करा होती है, इसमें माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज पाया जाता है। तीसरा नंबर आता है पॉलीसैकेराइड्स का, जिसमें बहुत शर्करा होती है और ये डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता, एंजाइम इसी पर काम करता है। तो ये ग्लाइकोजन है जो यकृत में जमा रहता है, स्टार्च है और सेलुलोज है। और ये भी जान लीजिए कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है? देखिए, जब हम भोजन खाते हैं तो यहाँ पर ग्रसनी आया है और हम पाचन संबंधी में ग्रसनी नहीं लिखे थे, ग्रासनली, क्योंकि ग्रसनी हमारा स्विच का काम करता है। जैसे हम बटन ऑन ऑफ करते हैं तो भोजन जैसे खाते हैं तो ग्रसनी, जब भोजन खाते हैं तो एक तरफ हो जाता है और भोजन चला जाता है, और जब हवा आ जाती है तो ग्रसनी ऑफ हो जाता है और उससे श्वसनली, दोनों का काम ये ग्रसनी करता है। तो ये स्विच का काम करता है, इसलिए इसको पार्ट्स में नहीं डाले थे, सीधे ग्रासनली हमने लिखा था। तो ये जो ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है, तो ये आपका गलेट जो है, इसी से ये होता हुआ आपका आमाशय में पहुंच जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहते हैं? तो ट्रैफिक पुलिसमैन जो है वो एपिग्लोटिस है, यही जो ग्रसनी है आपका, उपकंठ कहते हैं इसे, यही आपका जो है ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। स्विच ऑन और ऑफ जो यहाँ पर अभी लिखा गया था कि वही है। क्वेश्चन नंबर 14, अब भोजन आपका ग्रासनली में आता है। ग्रासनली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुँचता है? तो जो ग्रासनली का भी सिर्फ काम है भोजन को आगे पहुँचा देना, तो ये सबसे पहले कार्डियक में पहुँचता है। आमाशय का पहला भाग है कार्डियक। क्वेश्चन नंबर 15, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये आपका पाया जाता है, HCl। 16 में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, तो पेप्सिन जो है वो आमाशय में ही पाया जाता है। 17 में पेप्सिन किस पदार्थ पर प्रतिक्रिया करता है? देखिए, जितने भी एंजाइम हैं सबसे पहले पदार्थ को तोड़ते हैं, तो ये प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक, प्रोटीन को तोड़ता है। हमने लिखा बी में प्रोटीन को पचाता है, तो प्रोटीन सीधे पचता नहीं है, पहले एंजाइम उसको तोड़ देगा, दूसरे में शक्ल में चेंज करेगा, उसके बाद पचता है। तो जो भी एंजाइम है प्रतिक्रिया करता है तो वो तोड़ता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दूध की प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो दूध को डाइजेस्ट कर देता है वह एंजाइम है रेनिन है ये, और बच्चों में ये 8 वर्ष की आयु तक एंजाइम रहता है, उसके बाद ये रेनिन हट जाता है, फिर दूध का डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19, दूध की प्रोटीन को रेनिन किस में चेंज करता है? तो ये जो प्रोटीन है जब चेंज करता है तो पैरा कैसिनेट में बदल देता है। ठीक। 20, भोजन की लुगदी कायम कहाँ बनता है? तो ये स्टमक में बनता है, पेट में बनता है, जिसको हम आमाशय कहते हैं। 21, आमाशय में किसका पाचन होता है? तो आमाशय में जो है ये वसा और इसका होता है प्रोटीन का, वसा एवं प्रोटीन का। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, ये भी आप जान लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज में लड़के कि कार्बोहाइड्रेट तो पचता हर जगह है, तो आमाशय में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होता। जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? तो जठर रस जो है आमाशय से ही निकलता है ये। अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो अधिकांश भोजन हमारे ग्राणी में पच जाता है, ड्यूडेनम। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो पित्त रस का स्राव जो है वो यकृत से होता है, जिसको हम लीवर कहते हैं, पित्त रस यहाँ से निकलता है। 25 में देखिए, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो पित्त रस में पाया जाता है। ठीक। 26 में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो पित्त का जो प्रमुख कार्य है वो वसा का पैसीकरण या इमल्सीकरण जो है करता है ये। 27, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का चूषण कौन करता है? तो जो पचा हुआ भोजन रहता है और उसमें विषैला पदार्थ रहता है वो यकृत जो है उसको चूसता है। 28, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है,
तो ग्लाइकोजन के रूप में हमारा यकृत जमा किया रहता है, स्टोरेज। जब हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो फिर ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। 29 पूर्ण पाचक रस किस ग्रंथ को कहते हैं? तो पूर्ण पाचक रस जो है अग्नाशय है, पूर्ण पाचक रस। 30 में ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को किस माध्यम से तोड़ता है? तो ये क्षारीय माध्यम से तोड़ता है। इसमें लड़के कंफ्यूज होते हैं कि अम्लीयता से तोड़ेगा, लेकिन ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को जो तोड़ता है तो क्षारीय माध्यम से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, वह अंग जिसमें प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है, तो प्रोटीन जो है ये छोटी आंत में पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक। 32, किस रूप में पची हुई प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? तो प्रोटीन जो डाइजेस्ट होता है तो अमीनो अम्ल के रूप में बॉडी में संचरण होता है, अमीनो अम्ल। 33, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य सिर्फ जल का अवशोषण करता है। 34, अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना है? तो अपेंडिक्स जो है वो सीकम से जुड़ी है, ये। 35, इरेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, इरेप्सिन क्षुद्रांत में पाया जाता है, छोटी आंत में। 36, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन आपका अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक, अग्नाशय। 37, ट्रिप्सिन बदलता है, अब ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में। 38, आहार नाल का सबसे लंबा भाग? तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वो छोटी आंत है। 39, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, तो पॉलीपेप्टाइड को इरेप्सिन बदलता है अमीनो अम्ल में। और 40, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, तो ये माल्टेज एंजाइम है जिसको ग्लूकोज में बदल देता है। ये हमारे 40 क्वेश्चंस पाचन संबंधी क्रियाएं, जितने भी क्वेश्चंस इसमें बन सकते थे, इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर देने पर नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।